कि जो रजाइयाँ हैं, जो चादरें हैं, वो वहाँ फेमस है। वो क्योंकि लोकल और परंपरागत व्यवसाय है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में हस्तनिर्मित जो जूतियाँ हैं उनकी स्टॉल्स है। ऐसे ही सभी स्टेशनों पर तो माननीय मोदी जी का जो लोकल फॉर वोकल का जो नारा है वो नारा ही नहीं है, उसको उन्होंने करके दिखाया है। और हमारे ये रेलवे स्टेशन कैसे उस शहर की पहचान को भी स्थापित कर सकते हैं, उस शहर की पहचान भी बता सकते हैं उस वहाँ के यात्रियों, जो यात्री वहाँ से गुजरते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है स्थानीय कारीगरों को प्रमोट करने का, स्थानीय शिल्पियों को प्रमोट करने का, स्थानीय कलाकारों को प्रमोट करने का। इसके साथ ही देखिए आज अजमेर को जो सौगात मिलने जा रही है, हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है, वो हमारी वंदे भारत ट्रेन जो अजमेर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन तक चला करती थी, अब ये ट्रेन चंडीगढ़ तक, अजमेर से चंडीगढ़ तक चला करेगी। और अजमेर से वो सभी यात्री जो दिल्ली से आगे की भी यात्रा करना चाहते थे, उन यात्रियों को भी इस ट्रेन के मिलने से सुविधा मिलेगी। हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का जिस तरह माननीय मोदी जी की सरकार में विस्तार हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास माननीय मोदी जी द्वारा किया गया। अजमेर रेलवे स्टेशन, सिर्फ एकमात्र अजमेर रेलवे स्टेशन की कायाकल्प करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ये बहुत बड़ी राशि है। आज हम जिस दृष्टि से रेलवे स्टेशन को देख रहे हैं, उसके बाद में काम होने के बाद में ये रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होगा। हम किसी एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ के वातावरण को देख करके मन बहुत खुश हो जाता है कि वास्तव में कोई स्थान है जहाँ पर बैठने की इच्छा होती है, जहाँ पर रुकने की इच्छा होती है, जहाँ पर घूमने की इच्छा होती है। तो उसी प्रकार से हमारा ये रेलवे स्टेशन भी उन्हीं सुविधाओं से सुसज्जित होगा जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। माननीय मोदी जी हमारे देश को विकसित भारत 2047 तक जो उन्होंने लक्ष्य रखा है विकसित भारत बनाने के लिए, उस विकसित भारत में रेलवे का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। रेलवे का दोहरीकरण, रेलवे का विद्युतीकरण और रेलवे में जिस तरह से डीएमएफटी का जो कॉरिडोर बना और उस डीएमएफटी की कॉरिडोर के कारण से जो आवागमन की चीजें हैं, जो व्यापारी हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, अब कोई मुझसे पूछेगा कि किसान भाइयों का रेलवे से क्या लेना देना है, लेकिन किसान भाइयों का रेलवे से बहुत कुछ लेना देना है। रेलवे जो किसानों की फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की काम करता है, डीएमएफटी के कारण से, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कारण से वो किसानों की फसलों को सस्ते में, जहां किसी एक ट्रक में जो लागत आती है बॉम्बे से दिल्ली पहुंचाने में, उससे आधी कीमत में वो लागत ट्रेनों से आती है उस प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में। तो लागत किसान की न केवल कम होती है बल्कि किसान को उसका फायदा भी अधिक होता है। तो इस तरह से रेलवे के विकास ने कैसे किसानों के जीवन में खुशहाली लाई है, ये बहुत बड़ा काम माननीय मोदी जी ने किया है। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहती हूँ। हम सब जब आज से 10 साल पहले कभी रेलवे स्टेशन पर आते थे तो गंदगी से परेशान होते थे। अरे रेलवे स्टेशन पर इतनी गंदगी, रेलवे के ट्रैक पर इतनी गंदगी, और रेलवे के ट्रैक को तो की तरफ तो देखा ही नहीं जाता था। रेलवे स्टेशनों पर जब ट्रेनें खड़ी रहती थी, उस खड़ी रहने के बाद में जब ट्रेनें वहां से निकलती थी तो मुंह नहीं करता था कि हम उस ट्रैक की तरफ देखें। लेकिन आज जो सफाई, ट्रेनों में जो टॉयलेट्स लगाए गए हैं, उन टॉयलेट्स के कारण से गंदगी आज ट्रैक्स पर नहीं दिखती है।
साफ सुथरा वातावरण और कितने खूबसूरत हमारे रेलवे स्टेशन हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण से, मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण से, मोदी जी के प्रयत्नों के कारण से संभव हो पाया है। आज अजमेर में ही नहीं, आज अजमेर मंडल में कम से कम 10 से 15 रेलवे स्टेशनों पर ये अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है। नावा कुचामन सिटी और फुलेरा गोविंदी मारवाड़ रेलवे खंडों के दोहरीकरण के कार्य का लोकार्पण आज है। जोधपुर कारखाने के आधुनिकीकरण का काम के शिलान्यास भी, लोकार्पण भी आज है। तो जोधपुर, साथ में जैसलमेर में ट्रेन अनुरक्षण और डिपो निर्माण के कार्य का शिलान्यास है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की चर्चा मैंने बहुत लंबे आपके सामने की है, जिसके तहत स्टॉल हम सब देख रहे हैं। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और गुड्स शेड का लोकार्पण भी आज किया जाएगा। साथ में ही भगत की कोठी स्टेशन पर जन औषध केंद्र, किस तरह से एक रेलवे स्टेशन अनन्य उपयोगी कार्यों के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है कि जन औषध केंद्र उस रेलवे स्टेशन पर बन रहा है और जन औषध केंद्र के माध्यम से हमारी दवाइयां कैसे सस्ते में मिले, वो काम भी यहाँ है। वंदे भारत ट्रेन की मैंने बात करी, अमृत भारत ट्रेन, माननीय मोदी जी अमृत भारत ट्रेन लेके आए और जिस तरह से हम ये देखते हैं कि ट्रेनों में समयबद्धता, पहले आधे से ज्यादा हमारे जो लोग हैं वो रेलवे स्टेशन के आसपास, गोपाल जी को मैं देख रही हूँ, रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले हैं और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेलवे लेट लतीफी के कारण से इतनी बुरी इमेज रेलवे की बन गई थी कि रेलवे की ट्रेनें हमेशा लेट आती। लेकिन इन 10 सालों में जो काम हुआ है उससे हम 1 सेकंड में ट्रेनें लेट नहीं होती है। तो किस तरह से रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, भारत की जीडीपी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे 1-2 मिनट बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यही पूरा करते हुए आप सभी को बधाई देती हूँ। हमारे माननीय बिल्कुल, आपने विधायक अनीता बघेल को सुना और तस्वीरों में आप देख रहे हैं मोदी सरकार की गारंटी, भारतीय रेल का आधुनिकीकरण, 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास और राष्ट्र समर्पण कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं 10 वंदे रेल से प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी और अजमेर रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं तमाम